कक्षाओं में सभी भैया बहनों का स्वागत है। कक्षा अष्टमी, विषय सामाजिक विज्ञान, दिनांक 13/7/2021। कल हमने संसाधन विकास भाग सेकंड 2 का हमने अध्ययन कर रहे थे। उसमें संसाधन प्रथम पाठ का अपन अध्ययन शुरू कर दिया था। उसमें हमने राजू और मोना के बारे में अपनी अम्मा से जानकारी ले रहे थे। उसमें संसाधनों का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। उसमें संसाधनों के प्रकार, संसाधनों के प्रकारों में 2 प्रकार के संसाधन होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जो प्रकृति से हमें बिना संशोधन के प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्रकृति के द्वारा प्राप्त वे संसाधन जो हमको आसानी से प्राप्त हो, वे संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधन के भी 2 प्रकार हैं। उन प्रकारों में पहला है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। इस प्रकार से 2 प्रकार के संसाधनों का प्राकृतिक संसाधनों में वर्गीकरण किया। उसमें से हम पहला ले रहे हैं नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। अर्थात हमने किसी चीज का, वस्तु का उपयोग कर लिया और उपयोग करने के बाद में वह कम समय में हमें प्राप्त यानी पुनः भरण हो जाए, वह नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा हमको प्राकृतिक है, ये हमें प्रकृति से प्राप्त हो जाती है, कम समय में इसकी पूर्ति हो जाती है। उसी प्रकार पवन ऊर्जा का भी, लेकिन कुछ इसके अंतर्गत जैसे जल, मृदा इत्यादि का हम उपयोग करते हैं, तो असीमित मात्रा में जब इनका दोहन कर लिया जाता है तो ये भी एक विनाश की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। आज जल की हम कमी देख रहे हैं पूरे विश्व में। इस प्रकार से जल ज्यादा उपयोग करने के बाद में उसका विनाश हमको दिखाई दे रहा है। यह था नवीकरणीय संसाधन। दूसरा इसी का है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन इसका विपरीत रूप, अर्थात वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, अर्थात अल्प है, कम मात्रा में यह पाया जाता है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। अर्थात व्यक्ति के जब उसका दोहन कर लेता है, उसका उपयोग कर लेता है, तो उसका पुनः भरण होने में बहुत समय लग जाता है। उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ तथा प्राकृतिक गैस। इन चीजों का हम जब तक उपयोग ज्यादा मात्रा में कर लेते हैं तो एक व्यक्ति की, एक मानव की आयु पूरी हो जाती है, तब तक इनका भरण पोषण यानी पुनः भरण होता है। ऐसी चीजें उन्हें नवीकरण संसाधन कहलाते हैं। इसी क्रम में हम प्राकृतिक संसाधनों के में दूसरा लेते हैं मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन वे संसाधन हैं जिनका मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है या बनाया जाता है। वे संसाधन मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। मानव निर्मित संसाधन वे संसाधन जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं। प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। अर्थात अपन खिड़कियां बनाते हैं, तो खिड़कियां बनाने के लिए हमें एक समानांतर अर्थात एक बराबर का लोहे को उपयोग में लिया जाता है। उसमें उसका आकार मनुष्य के द्वारा बदलने के बाद उसका स्वरूप बदल जाता है और वह मनुष्य के द्वारा
किया जाता है। जब तक वह सामान्य रूप से रहता है तब तक वह प्राकृतिक है। कहने का तात्पर्य है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग मनुष्य के द्वारा उनको बनाना, अर्थात मनुष्य के द्वारा उनका आकार बदल देना प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, उदाहरण के लिए हमने पढ़ा लोहे का किसी प्रकार का हम उसमें आकार बदल देते हैं, प्लास्टिक का अन्य किवाड़ बनाते हैं, किसी भी प्रकार का जो भी है जो सामान्य प्रकृति से हमें प्राप्त होती है और हम उसका आकार बदल देते हैं, वह मनुष्य द्वारा निर्मित होता है। मानव संसाधन, लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। प्रौद्योगिकी का अर्थ होता है, नीचे मैंने इसका शब्दार्थ लिखा है, किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। अर्थात इसको किसी वस्तु को बनाने के लिए अपने ज्ञान और कौशल के द्वारा उसका निर्माण करना प्रौद्योगिकी कहलाता है। मानव संसाधन विकास, अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। कहने का तात्पर्य कि मनुष्य के द्वारा अधिक संसाधनों का निर्माण तभी संभव है जब उसके पास ज्ञान और कौशल हो। उसी प्रकार प्रौद्योगिकी की परिभाषा है। इस प्रकार हमारे अध्याय ये दो प्रकार के प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों बिंदु हमारे आज पूरे हो गए हैं। हम इसका अब सब भैया बहनों को अपने गृह कार्य की कॉपी में लिखना है, गृह कार्य के रूप में इसको जांच करवाना है।